सभी दर्शकों को राम राम। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों आज हम हनुमान जी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि इस कलयुग में जो हनुमान जी हैं वो साक्षात श्री रामदूत भगवान हनुमान कहे गए हैं और वो सभी अपने भक्तों के कल्याण हेतु कार्य करते रहते हैं। तो जो भक्त हनुमान जी की उपासना करता है, उनकी दिव्य मंत्रों का पाठ करता है या शनिवार मंगल को सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो उनकी सभी जीवन की व्याधियाँ, रोग, शोक, दुख सभी हनुमान जी हरण कर लेते हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण कर देते हैं। परंतु दोस्तों ऐसा रामायण में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जो भक्त सुंदर कांड का पाठ शुरू करने से पहले किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयों को पढ़ लेते हैं, इससे हनुमान जी की दिव्य शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और वो सुंदर कांड जहाँ होता है वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो हनुमान किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयाँ अवश्य पढ़नी चाहिए, उसके बाद सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। तो जो कहते हैं कि किष्किंधा कांड की इन चौपाइयों को सुनते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं, वो मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। कहते हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से और श्री राम जी की कृपा से जो भक्त किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयों को श्रवण करते हैं, इसके सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। तो आइए किष्किंधा कांड के बाद तुम्हारे बारे में बताते हैं कि जो स्टार्टिंग है कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो। तो हनुमान जी कहते हैं कि बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उनके शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता था, किंतु 2 घड़ी में ही अंगद जी ने उनके पूरे उनके शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। तो यक्षराज जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी, हे बलवान, हे हनुमान, सुनो, तुमने चुप्पी क्यों साध रखी हो? क्योंकि हनुमान जी सदैव राम नाम की धुन में मस्त रहते हैं। तो जो भक्त उनको स्मरण करता है उसी के कार्य करने के लिए वो उपस्थित होते हैं। तो जामवंत जी कह रहे हैं कि हे बलवान, हे हनुमान, सुनो, तुमने चुप्पी क्यों साध रखी है? तुम तो पवन के पुत्र हो, बल और बुद्धि, विवेक और ज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता है? तो हे तात, श्री राम के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ। तो दोस्तों ये सब किष्किंधा कांड में चौपाइयाँ हैं, तो उनकी दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए सुंदर कांड से पहले किष्किंधा कांड की चौपाइयों को अवश्य स्मरण करना चाहिए। तो जब हनुमान जी की दिव्य शक्तियाँ जागृत हुई हैं तो वो क्या कहते हैं कि हे हनुमान जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी ने कहा कि आप सीता को देख कर, खोज कर और लौट आओ और सबको खबर दो। फिर श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करेंगे और सीता को वापस लेकर आएंगे। तो दोस्तों श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की दवा है। जो स्त्री पुरुष इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध कर देंगे। श्री राम की लीला को और उनके गुणों को अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए दोस्तों सुंदर कांड शुरू करने से पहले किष्किंधा कांड की इन चौपाइयों को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं किष्किंधा कांड की कुछ चौपाइयाँ। मंगल भवन अमंगल हारी, अजिर बिहारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनि न जाय। उभय घड़ी
महारानी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय मंगल भवन अमंगल हारी रघुराया जा पर नाथ अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जिय संसद फिरती बारा जामवंत कह तुम सब लायक पटय किम सबही कर नायक रीचपति सुन हनुमाना चुप साधि रहो बलवान पवन तनय बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान निदान कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाहि राम काज लगी तब अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपर गिरि कर राजा सिंहनाद कर बारहि बारा लीलय नाग्यो जल निधिकारा सहित सहाय रावण ही मारी आन्यो त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावनु दीजो मोहि इतना कहूँ तात तुम जाई सीतै देखि कहूँ सुधियाई तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपि सेना मंगल भवन अमंगल हारी सो दशरथ अजिर बिहारी कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीतै आनी है त्रैलोक पावन सुदस सुर मुनि नारदादि बखानी है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पवन पावई रघुबीर